नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है दिलविजय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा उत्तर प्रदेश। आज हम आए हैं गांव, क्या नाम है गांव का नाम? मठदजूगिरी के मठिया। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं जयप्रकाश अंचल जी और यहाँ के सांसद हैं मस्त जी, वीरेंद्र सिंह मस्त। अभी उनका टिकट कट गया है, बीजेपी से अभी मिला है टिकट नीरज शेखर जी को। और सपा से हैं सनातन बाबा, सनातन पांडे सपा से हैं और बीजेपी से नीरज शेखर जी हैं। और हम बलिया के मठदजूगिरी में हैं। ये वीरों की धरती है, ये मंगल पांडे की धरती है, चित्तू पांडे की धरती है, चंद्रशेखर की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ से राजनीति तय होती है कि किस करवट लेगी। ऐसे यूपी बिहार राजनीति का सबसे गढ़ माना जाता है। और यहाँ पे हम बलिया में आए हैं, बलिया के माहौल जानेंगे कि क्या माहौल है। क्या चाचा, क्या परेशानी, कुछ दिक्कत है? बहुत दिक्कत बा। अभी तक ले कोनो प्रत्याशी हमने गांव में ना आइलन। ये कैसन गांव भाई, बलिया में नामे नहीं खे एक गांव के साफा। हाँ, कोनो प्रत्याशी यहाँ के नहीं, विधायक भी नहीं आइलन। ना रोड बना, रास्ता बा, ना नाला बा, कुछ व्यवस्था नहीं हमने क्या। बिजली का भी दिखा दीजिए एक बार, बिजली का खंभा दिखाई। देखिए यहाँ पे इतना वायर, देखिए ये वायर इतना लगा है, पता नहीं चल रहा कि किसका कौन सा वायर है। दिखा दीजिए, इससे जान माल का खतरा भी हो सकता है। देखिए ये घर का पास है, देखिए घर है, किसी भैया का घर होगा। और देखिए जान माल का खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पर बहुत ही चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या है। यहाँ के मौजूदा विधायक जयप्रकाश अंचल जी सपा से हैं, शायद आए हैं कि नहीं आए हैं, जीतने के बाद एक बार भी आए हैं कि नहीं। क्या क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? का माहौल बताएं, हम बताइए। अरे इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो यही ना पूछेंगे क्या ना माहौल है? हमारे यहाँ जब काम नहीं हुआ है, कुछ कामें नहीं, विधायक नहीं किए, प्रधान नहीं किए हैं, जो भी प्रत्याशी मतलब जो भी है कामें नहीं किए हैं, तो हम उसको वोट कैसे देंगे? आप बताइए, हम उसको वोट कैसे देंगे? तो सपा अभी मौजूदा हालत में विधायक है, बीजेपी का यहाँ पे सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। तो विकास नहीं हुआ है, आपका कहना है विकास नहीं होता। वोट तो कहीं तो देंगे ना, लोकतंत्र में वोट तो देना नहीं देंगे ना अभी, जब तक यहाँ गांव में ना मतलब कोई विकास नहीं है, विकास का नाम का मतलब जीरो है यहाँ, तो हम किसको वोट देंगे ये आप बताइए। मान लीजिए यहाँ पे आ गए नीरज शेखर जी घूमने के लिए, कल आ गए, तो नीरज शेखर जी को वोट देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों? हाँ, क्यों? वो क्या किया है जब देंगे उनको? मान लीजिए सनातन बाबा आ गए, हाँ, वो भी नहीं किए हैं, उनको भी नहीं देंगे। ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा ना, वोट नहीं देंगे। खतरा होगा लेकिन वोट नहीं देंगे हम लोग। हाँ, देखिए गांव वाले में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए, इतने ग्रामीण हैं लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं आया है, ना पूछने के लिए, ना विकास तो छोड़ दीजिए, पूछने के लिए भी नहीं आया। इधर दिखा दीजिए, बात करते हैं क्या है। क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल देखिए, हमारे गांव में ये बैकवर्डों का गांव है, एसी एसटी और ओबीसी रहते हैं यहाँ पे। और ये ट्रांसफार्मर जो है, विधायक जी से लिखवाए फिर भी अधिकारी नहीं गए। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। और ये राजनीति का चौथा स्तंभ है। आप लोग ये दिखाने का आप लोग काम करिए, है ना। विपक्ष में साथ में होना चाहिए मीडिया को। उनके लिखाने पर हर जगह से सिग्नेचर हो गया, वहाँ पे जा कर के बोल रहे हैं कि धौने नहीं है ना। दूसरी बात, ये नाली करीब 500 मीटर की है, 500-600 के करीब है। ये नाली को हम दो बार एप्लीकेशन दिए हैं, विधायक को भी और सांसद जो मौजूदा अभी नहीं है, टिकट कट गया मस्त जी का, उनको भी दिए हैं। यहाँ पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता है, घूमने के लिए भी नहीं आता है। ये बताइए कि ये जाल बुना गया है, 200 मीटर ये केबल गया है। ये गरीबों का गांव है, अगर कहीं केबल टूट करके आग लग गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार कोई सुधि नहीं ले रही है यहाँ पे। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये बाल्टी से उठाकर पानी उधर ले जाना पड़ता है, उधर ले जाना पड़ता है। और ये गरीबों का गांव है, यहाँ पर नहीं तो एक जीएस क्या बोलते हैं, कोई ज़मीन जो होती है जीएस का, बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन कोई विधायक कोई सांसद एक गरीबों का गाँव है तो मैरिज हॉल में तो जाएगा नहीं, तो शादी ब्याह में टेंट उंट कहाँ डालेगा? यहाँ पर कोई विकास नाम का चीज़ें नहीं है। यहाँ तक कि
प्रधान का जो गली खड़ंजा का एक भी काम नहीं किए। हम यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और वार्ड मेंबर प्रतिनिधि भी है ना, मेरी मैडम है, लेकिन हमारे कहने पर भी वो लोग नहीं सुनते हैं। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि ये पद को हटा देना चाहिए, बीडीसी और मेंबर के पद को हटा देना चाहिए। कोई ज़रूरतें नहीं है, न कोई मीटिंग कराना है और न उनके द्वारा कार्य को कहीं पर बताना है कि हाँ आप यहाँ पर कार्य हो रहा है, आप देख लीजिए। तो क्या बताएं, यहाँ पे इतना नाराज़गी है कि यहाँ से खाली मत पेट का जाएगी, यहाँ से बिल्कुल वोट नहीं पेट। देखिए चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ नाराज़गी तो बहुत है, लेकिन जब तक सरकार बदलेगी, मान लीजिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही तो सरकार बदलेगी तब ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है आगे सरकार। अच्छा, हमारे लिए सरकार तो विधायक ही है, हमारे लिए सरकार विधायक ही है। विधायक जी बोल रहे हैं कि विपक्ष की सरकार है, उसी पक्ष की भी सरकार रही तो ये नाली की हमने बात किया था, वो भी नहीं हुआ था। तो विधायक जी तो सीधे बोल देते होंगे कि हमारी सरकार गवर्नमेंट स्टेट में है, ये नहीं है। ये बहन जी की जब सरकार थी उस टाइम का ये रोड पास हुआ था, तो हमारे लिए तो बहन जी की ही सरकार बढ़िया है। तो बहन जी के वोट यहाँ पे है, है। क्या लग रहा है भैया इस बार? फुल है वोट, क्या है? फुल है वोट उसका। मैं बहन जी में देखिए, बहन जी का तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का थर्ड पार्टी है। तीन पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी है, तीन ही पार्टी है, एक भाजपा है, कांग्रेस है और बसपा है ना। बहन जी इस बार एक्टिव नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या वजह क्या है? उनके वोटर कमजोर तबका से आते हैं, बोलते नहीं है करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है करके आकाश दिखाते हैं। आनंद जी एक बार रैली में अति कर दिए थे तो उनको बर्खास्त भी कर दिए हैं अभी। चलिए देखिए, वो बड़े नेता है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जो भी कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, उसमें हम लोग टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते। बीएसपी का यहाँ पे वोट है? हाँ, बीएसपी का वोट है यहाँ पर। देखिए ना सपा ना बीजेपी, यहाँ पे बीएसपी का भी यहाँ पे वोटर दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी क्या भैया क्या लग रहा है? अरे भाई डर कह रहे हैं, डर हम लोग क्या देखिए बैठे हैं, बाबा लोग बैठे हैं, बाबा लोग से जानने की कोशिश करें। क्या बाबा क्या माहौल है इस बार यहाँ पे? हम क्या बताएं, जब कुछ होता नहीं है, चला फिरा नहीं जाता है, तो हम क्या बताएं इसके विषय में। तो कुछ भी तो होगा, सपा बसपा बीजेपी, कुछ भी तो माहौल दिमाग में चल रहा होगा कि इसको इस बार बदलना चाहिए कि यही सरकार रहना चाहिए। हम किसी को वोटे नहीं देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाराज़गी है, किसी को वोट देने के बात ही नहीं हो रहा कि किसी को वोट नहीं देंगे, कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये सरकार को समझना चाहिए। का बाबा का लगातार हमनी की हैं कौनो प्रत्याशी आवत मारे ने, कम से कम अइते तो देख लेते घूम के यहाँ विकास के तौर पर कुछ काम भइल बा नहीं भइल, एकरा बाद वोट दियाई कि ना दियाई, तो अभी हमने कुछ ना कह सकेंगे ये वोट के करा के दिया, ये ना कम से कम प्रत्याशी अइते घूम के देखते गांव में का दिक्कत बा। ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है यहाँ पे, और चाचा लोग हैं और बाबा हैं, बाबा से बात किए कि नाराज़गी है, लेकिन ये सरकार को बहुत बड़ी अति है, सोचना चाहिए कि भाई क्यों नाराज़ है वोटर। ऐसे बोले हैं ना इस पार्टी को देंगे ना उस पार्टी को देंगे, वोट अपना वेस्ट जाएगा यहाँ पे। तो लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ी खतरा है, सरकार को ये इस पर सुध लेना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या बात है। और ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, ना जीता हुआ प्रत्याशी आया है, ना अभी जो नीरज शेखर जी मिला है बीजेपी से टिकट, वो भी नहीं आए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे अभी। क्या नाराज़गी है जो किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देने को बोल रहे हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप एक बात बताइए, अगर कोई ना आए यहाँ, कोई ना आए, देखना चाहिए ना जब यहाँ कुछ हुआ है, काम हुआ है नहीं हुआ है, कुछ तो आकर के देखना चाहिए, ये संतावना देना चाहिए। कोई आया ही नहीं अभी तक, कोई आया ही अभी तक नहीं, तो हम लोग कैसे वोट दे दें उसको? तो इस ऐसे तो वोट पूरा वेस्ट जाएगा, तो लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? आप ठीक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, बैठ जाएगा ठीक है, लेकिन लोग आए ना, अगर हम वोट भी दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो बेस्टे जाए, अब की बार बेस्ट जाए वो। पानी इतना हो जाता है। क्या लग रहा है भैया इस बार? क्या भैया क्या लग रहा है? हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे अब की बार, हम लोग किसी को वोटे नहीं देंगे। इसलिए वोट नहीं देंगे कि हम लोग को जब से जन्म हुआ तब से हमारे गांव में नाली नहीं बना है अभी।
अरे वोट नहीं देंगे तो सरकार बदलेगी कैसे? सरकार रोजगार बदले या ना बदले, हम लोग वोटे नहीं देंगे जब हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, विकास का तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो विकास कैसे होगा? सरकार जब यही रहेगा तो फिर विकास नहीं इसके होगा। पहले वोट भी देंगे, वोट का आपका पावर है ना। 10 साल हो गया ना, 10 साल सरकार चल रही है ना, 10 साल से कहाँ नाली व्यवस्था हुआ है हमारे गांव में? ये 10 का ट्रांसफार्मर है, इसमें 25-30 केबल लगा हुआ है, कहाँ चल रहा है? ये कौन सा विकास हुआ है? हमारे गांव में आज तिलक आ रहा है, हमारे दूसरे के खेत में जाकर तिलक टकाए हैं। ये कौन सा विकास है हमारे गाँव में? हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे अब की बार। देखिए यहाँ पर जिससे पूछ रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये अलग माहौल दिखाई दे रहा है हमको। जितना भी अभी तक क्षेत्र में घूमे हैं, ऐसा माहौल ही नहीं देखे हैं कि किसी को वोट नहीं देंगे। पक्ष विपक्ष दोनों से नाराजगी है। एक बार इस रास्ते को दिखा दीजिए। बोल रहे हैं कि ये लगभग 10 साल से बना ही नहीं है। क्या भैया, ये जो कुछ विकास नहीं है यहाँ पे? रोड देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी लग जाता है ठेहुन पर। ये है दलित बैकवर्ड का ये गांव है। यहाँ पे SC ST या बैकवर्ड का ये गांव है, इसलिए लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। क्या? कुछ नहीं हो रहा है जी, भाजपा के सरकार में तो और नहीं हो रहा है। युवा परेशान है, पूरा युवा परेशान है। बेरोजगारी भी मुद्दा है। पूरा साफ है, किसान के भी बेटा वैसा ही है। तो राहुल गांधी जी बोले हैं कि मैनिफेस्टो में उनका जारी हुआ है कि हम अगर आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 30 लाख युवाओं को गारंटी के साथ नौकरी देंगे। उस टाइम देखेंगे हम लोग, तो देंगे तब ना, वोट देंगे तब ना। पहले विकास जो करेगा तभी उसका वोट देंगे। अभी तो राहुल गांधी जी बोले हैं उनको जिताना पड़ेगा तब ना वोट यदि करेंगे। उसके लिए देखेंगे हम लोग। 20 साल हो गया, 15 साल से 20 साल कोई काम नहीं हो रहा हमारे गाँव। राहुल गांधी जी बोले हैं कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जितने भी BA किए हैं, कोई कुछ डिप्लोमा नहीं किए हैं, देगा, कोई कुछ नहीं देगा। हम लोग का मजदूरी है, हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी के सहारे है, बस कोई कुछ नहीं देगा। कभी ऐसे मिलता है, वोट मिल जाता है बस। ऐसे ही लोग वादा करता है, वोट बस दो। जो सरकार बोल रहे हैं कि मोदी जी 2 करोड़ बोले थे, लेकिन हम 30 लाख बोल रहे हैं। 30 लाख हम देंगे। कहाँ दिया, कभी मिला है? देखा है? मोदी जी के बाद तो जुमला बोल रहे हैं कि जुमला है वो, 30 लाख हम देंगे। ये देखो ना, आप ही देखो ना क्या विकास हुआ है। कहीं भी देखो, इधर सियन टोला से लेकर इधर तक देखो, ये फकरू टोला सब धैले, ये अपना शंकर टोला सब। ये देखो, सारा रोड देखो इधर। ये गली देख लीजिए सर, पूरा गांव देख लीजिए आप, कहीं भी पूरा गली गली घूम के देख लीजिए, पूरा ऐसे ही रोड है हर जगह, कंजा जी रोड हो गया है सर। देखिए ये आंखें छीन लेते हैं, बाद में देखिए ये दलितों का गांव है, महादलित है, दलित बैकवर्ड SC ST है ये गांव है। यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, हम लोग वोट नहीं किसी को देंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये वोट नहीं जाने से लोकतंत्र में खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये सरकार के लिए खतरा है, ये सरकार की नीतियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। ये सरकार की सबसे बड़ी दोस्ती है जो बहुत नाराज़गी है। चाचा बोल रहे हैं कि इसमें हम वोट ही नहीं देंगे तो हमारा नहीं आया है ना, प्रचार वाली गाड़ी भी नहीं आई, एक दिन भी नहीं आई है। देखिए अब प्रचार वाली गाड़ी भी नहीं आई है यहाँ पे। ऐसा काम है कि प्रचार वाली गाड़ी भी नहीं आई। गाड़ी भी नहीं आई है यहाँ पे। पता ना क्या लोग सोचते हैं। अरे मुर्गा वर्गा पर वोट नहीं देते कि मुर्गा पार्टी एक दिन कर दिया इलेक्शन से पहले तो हम लोग देखिए, हम लोग मुर्गा वाले नहीं है, है ना। अगर मुर्गा वाले होते ना तो 1-2 आदमी का तो विकास हो ही गया होता। पूरा गाँव ही के गाँव साफ है। अगर हम मुर्गा खाते तो हम अपना तो विकास कर लिए होते ना। तो यहाँ पर मुर्गा दारू नहीं चलता है। चलिए देखिए, सम्मान इज्जत पैसा से नहीं मिलता। अगर पैसा से मिलता तो आज मोदी जी, अमित शाह, अखिलेश बहन जी के पास होती इज्जत। हम लोग गरीबों के पास नहीं होता। हम लोग गरीब आदमी यही बचाते हैं अपनी इज्जत, और मुर्गा दारू वाले हमारे गांव नहीं है। चलिए ठीक है। यहाँ पे किसान हैं, भाई है, युवा भी हैं, युवा से भी बात किए हैं। युवा के भी बहुत परेशानी है और ग्रामीण को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। वायर का आपको दिखाए हैं, ट्रांसफार्मर को दिखाए हैं कि सबसे बड़ी तो बहन जी की सरकार थी जो निपर गंवारों को रोजगार दे दी थी सफाई कर्मी में। वैसा तो सरकारें हम लोग नहीं देखा। एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए। देखिए 100 केबल है यहाँ पे, कम से कम 100 केबल है यहाँ पे। और देखिए कितना जर्जर हालत में। देखिए ट्रांसफार्मर भी बोल रहे हैं कि हम अपने से लगाए हैं। देख लीजिए यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं सपा के जयप्रकाश अंचल जी। एक बार देख लीजिए, ये बैकवर्डों के गांव है और दलितों के गांव है, SC ST के गांव है। एक बार घूमिए, आइए, देखिए विधायक जी आप, नहीं तो इस बार आपको भी सत्ता जाएगी। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, पूरा दिखा दीजिए, लंबा दिखाइए वहाँ तक जाए।